गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और जहाँ तक उस जर्नी का बात है हम दो बातें बड़े अच्छे से समझ पाए थे कि एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ एंगल्स को मेज़र करने के जो सिस्टम बनाए गए उन सिस्टम में से एक सिस्टम जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम या फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं उसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सेक्साडेसिमल सिस्टम के अलावा दो और सिस्टम हैं। एक कहलाता है फ्रेंच सिस्टम और दूसरा सिस्टम कहलाता है आपका सर्कुलर सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम में किस तरीके से एंगल को मेजर करने का सहायता प्रोवाइड की, ये चीजें हमने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए लाइक करो बच्चों, शेयर करो बच्चों, सब्सक्राइब करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का जर्नी, है ना। तो बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों, एकदम आराम से देखोगे, ठीक है। तो इंग्लिश सिस्टम के बाद अब क्या हुआ कि इंग्लिश लोगों ने अपना एक सिस्टम निकाल दिया, अपना एक तरीका निकाल दिया जिसका यूज करके हमारे मैथमेटिक्स में एंगल्स को मेजर किया जा सकता था। अब फ्रेंच लोगों को लगा कि नहीं भाई साहब, अगर इंग्लिश वाले लोगों ने निकाला तो अपन लोग काहे नहीं निकालेंगे, अपने लोग भी जरूर निकालेंगे। और उन्होंने एक नया सिस्टम दिया, फ्रेंच सिस्टम, जिसका नाम रखा गया सेंटीसीमल सिस्टम। क्या नाम रखा गया मेरे प्यारे बालकों, बोलो यार बोलो, सेंटीसीमल सिस्टम। अब क्या हुआ इस सिस्टम में, उन्होंने क्या किया तो देखो, उन्होंने क्या किया इस सिस्टम के अंदर कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट, एक सर्कल का क्या ले लिया बताओ, 1/4 पार्ट, जिसको आप एक क्वाड्रेंट भी कहते हो। इस क्वाड्रेंट के बनाए हुए एंगल, जिसको हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो मेरे बच्चों उन्होंने क्या किया कि एक सर्कल का राइट एंगल लिए और उस राइट एंगल को उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया। और कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया 100 इक्वल पार्ट्स में। वो लोग बोले कि अगर उन लोगों ने 90 पार्ट्स में किया है, हम 90 में नहीं करेंगे, हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उनसे 10 पार्ट आगे रहेंगे। अरे भैया कितने भी पार्ट में डिवाइड कर लो, रहेगा तो वो राइट एंगल ही, है ना। बट क्या करोगे, उनकी सोच। तो उन्होंने 100 पार्ट में राइट एंगल को डिवाइड किया। अब जब 100 पार्ट में डिवाइड करोगे मेरे बच्चे, तो तुमको जो मिलेगा वो कोई ना कोई तो एंगल मिलेगा। तो वो जो एंगल मिला, उस एंगल को कहा गया 1 ग्रेड। क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्रेड। और उसको डिनोट किया गया 1 के ऊपर जी लिख के, है ना। तो इस तरीके से 1 डिग्री से भी छोटा, देखो 1 डिग्री जो था वो राइट एंगल का 1/90वां हिस्सा था। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 ग्रेड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 ग्रेड राइट एंगल का 1/90वां हिस्सा नहीं है, ये 1/100वां हिस्सा है। तो ग्रेड ऑब्वियस बात है कि हमारे डिग्री से छोटा है ना। तो लेकिन है तो एंगल तो है, तो उस एंगल को कहा गया 1 ग्रेड। और यहां से एक कॉन्सेप्ट हम लेके आ गए। क्या कॉन्सेप्ट लेके आ गए कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। और यहां से हमारे पास एक बात आ गई कि एक राइट एंगल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई साहब जरा 1 ग्रेड को डिफाइन कर दो। तो हमने कैसे डिफाइन किया, कहा 1/100th पार्ट ऑफ अ
ऑफ अ राइट एंगल इज कॉल्ड 1 ग्रेड। क्या कहा जाता है उसको? 1 ग्रेड कहते हैं। किसी भी राइट एंगल के 1/100वें हिस्से को हम लोग 1 ग्रेड कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात थी। तो इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाक से इसको उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें तुमको मिलेगी असाइनमेंट में। जब आपको असाइनमेंट मिलेगा ना तो वो मिल जाएगा। अभी के लिए उतार लो, अभी के लिए रिवीजन करने के लिए उतार लो। रिटन मिलेगी, उसके लिए चिंता मत करो, है ना। चलो अब क्या करें बच्चों, ये तो बड़ा अच्छा हो गया सर। अभी भी इन्होंने रुका नहीं, ये क्या किए कि अब 1 ग्रेड को जूम कर दिए। कहे कि भैया जूम करो, जूम हो गया। 1 ग्रेड को जूम कर लिए, और जूम करने के बाद जब 1 ग्रेड इनका जूम हो गया तो इसको जूम करने के बाद फिर इसको काटने लगे। टक 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 काट दिए पूरा। कितने भागों में काटे? तो इन्होंने फिर उसको 100 इक्वल पार्ट्स में काटा। 1 ग्रेड को फिर 100 इक्वल पार्ट्स में काटा। फ्रेंच सिस्टम में 100 पार्ट पहले भी कटा था, 100 पार्ट अभी भी कटा। लेकिन हमारे इंग्लिश सिस्टम में शुरू में 90 पार्ट कटा, लेकिन फिर 60 कटा। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां पे फिर 100 पार्ट में काटा गया। अब जो हिस्सा निकल के आया, अब जो एक 100 पार्ट का निकल के आया, इसको नाम दिया गया 1 मिनट और लिखा गया 1 डैश। क्या चीज नाम दिया गया? 1 मिनट। अब समझो, यहां समझने की कोशिश करो। अच्छा, मतलब अगर हम बात कर रहे होते हैं फ्रेंच सिस्टम की, तो हम कहेंगे कि 1 ग्रेड का मतलब होता है 100 मिनट। 1 ग्रेड का मतलब होता है 100 मिनट। और अगर हमसे कोई पूछ दे, देखो लो लाइट चला गया, है ना, 1 मिनट रुक जाओ, बस तुरंत लाइट आएगा, एकदम मैजिक की तरह। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस। बस मन से पढ़ते रहिए। मोस्ट प्रोबेबली जल्द से जल्द हमारी कोचिंग खुलेगी, हम लोग अच्छे से पढ़ने स्टार्ट करेंगे, स्कूल्स वगैरह भी खुलेगा, है ना, बहुत जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो देखो लाइट आ गई, हुआ ना मैजिक। आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे 1 मिनट की, है ना। 1 मिनट क्या होता है? तो कहा गया 1 मिनट जो होता है वो 1/100th पार्ट ऑफ क्या होता है? 1 ग्रेड। 1 ग्रेड का 1/100वां हिस्सा 1 मिनट होता है। यहां से 2 बातें कंक्लूड करके निकली। अच्छा, अभी भी इनका मन नहीं भरा भाई साहब, अभी भी इनका मन नहीं भरा है। इन्होंने कहा हम 1 मिनट को फिर जूम करेंगे, ट्र करके फिर जूम कर लिए। अब इस 1 मिनट को उन्होंने फिर काटा, टक 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 टक। कितने पार्ट्स में काटा? अगेन 1 मिनट को उन लोगों ने 100 इक्वल पार्ट्स में काटा, फिर 100 भाग में काटे। अब की बार जो 100 भाग में काटे और अब की बार जो मिला उसको कहा गया 1 सेकेंड। क्या कहा गया? 1 सेकेंड। तो यहां पे बड़े सुंदर तरीके से एक चीज लिखा गया कि भाई साहब 1 मिनट का मतलब हो गया यहां 100 सेकेंड। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेकेंड बता दो क्या होगा, तो आप बताएंगे 1/100th पार्ट ऑफ अ 1 मिनट। बताएंगे ना। अब देखो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट आप यहां पे सीख गए। अगर मान लो मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, एक छोटा सा टेस्ट दे दिया, टेस्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 1 मिनट। पहला ऑप्शन 70 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 80 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन 90 सेकेंड और आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन 100 सेकेंड। आप क्या आंसर मारोगे?
अगर आप जनरली सोचो तो बच्चे क्या सोचेंगे कि यार 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहां पे तो 60 दिया ही नहीं है, तब तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो एक काम करो, ई ऑप्शन लगा दो, नन, इनमें से कोई नहीं। अब क्या बच्चे सोचेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 70 तो होगा नहीं, 80 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, तो नन हो जाएगा, क्योंकि 60 सेकंड होता है और इसने दिया नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट बातें क्या होगी, यहां एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड, 100 सेकंड हो सकते हैं। मैंने यहां पे एक टर्म यूज किया है, मे बी, मैंने मे बी यूज किया, मैंने मस्ट नहीं बोला है। तो जब हम मे बी की बात करेंगे तो 1 मिनट में मेरा 100 सेकंड पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब हमने 1 मिनट को क्या ले रखा है, फ्रेंच सिस्टम में ले रखा है, यानी सेंटीसीमल सिस्टम में ले रखा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। ये वही लोग सही कर पाएंगे जिनको इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी जिसको जानना जरूरी होता है। जब आप 10th पास करते हैं, 10th पास करके आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का, चाहे तुम डीपीएस बोकारो ले लो, तुम चिन्मया ले लो, किसी भी अच्छे संस्थान का, चाहे वो कोचिंग हो या स्कूल हो, आप जब पेपर देंगे तो उसके पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं जो आपकी कैपेबिलिटी को चेक करता है, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके मेहनत, आपके एक्स्ट्रा इफर्ट को देखता है। आप बाकी बच्चों से अलग तभी बन सकते हैं जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। आर.एस. अग्रवाल सब कोई पढ़ता है, एस चांद हर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को अच्छे मार्क्स आते हैं और वही बच्चे आगे कुछ अच्छा कर पाते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना स्टार्ट किया है। और हम जितना पहले एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे हमें उतना अच्छा एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। तो इसी वजह से इन सब चीजों को बताना जरूरी था। अब बताओ तुम्हारे पास एक सुंदर सा क्वेश्चन है कि नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 80% बच्चे गलत करेंगे, उनको ये नहीं पता होगा। अपने दोस्तों से पूछो, अपने दोस्तों को बताओ, उनकी भी नॉलेज इन्हेंस करो। नॉलेज शेयर करने की चीज होती है, जितना शेयर करोगे उनका उतना नॉलेज तुम्हारा भी बढ़ेगा और तुम्हारे फ्रेंड्स का भी बढ़ेगा। आपके फ्रेंड्स के नॉलेज बढ़ेंगे तो आपके सामने अगल बगल एक कॉम्पिटिटिव माहौल होगा। कभी भी अपने चारों तरफ एक कंपटीशन क्रिएट करो, क्योंकि जब आप दूसरे को बढ़ते हुए देखते हो तो ये ह्यूमन नेचर है कि आपको भी एक्स्ट्रा मेहनत करने का मन करता है, आपको भी अपने आप को डेवलप। देखो, हमेशा से एक इंसान की कंपटीशन वो खुद रहा है, मेरा कंपटीशन कोई दूसरा बंदा नहीं हो सकता है। उसी तरीके से तुम्हारी भी कंपटीशन किसी दूसरे या तीसरे बंदे से नहीं हो सकती है। तुम्हारी कंपटीशन तुम्ही से है। तुम्हें दिन प्रतिदिन अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को बेटर करना है। रोज रात को सोते वक्त ये सोचो कि क्या तुमने आज कुछ ऐसा किया जिससे कि तुम बाकी दिन के रिस्पेक्ट में आज अलग हो गए। डेली ये सोचना है आपको। जब आप डेली रात को ये सोचिएगा ना सोने वक्त कि मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे कि मैं अपने आप में 0.5% भी चेंज महसूस करूं, जिस दिन ये आदत डाल लोगे तुम्हारा डेवलपमेंट का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो तुम अपने आप के कंपटीशन खुद हो, लेकिन तुम्हें अपने आप से कंपीट करने के लिए एक ड्राइविंग एनर्जी चाहिए, और वो ड्राइविंग एनर्जी हमें माहौल से मिलती है, हमें सराउंडिंग से मिलती है। अगर हमारे आसपास का सराउंडिंग बच्चे ऐसा है कि आसपास के लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत डीप लेवल, बहुत हाई लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको भी मन करेगा उन चीज़ों को पढ़ने का, और तब आप अपने आप में ग्रोथ ला पाओगे। समझ रहे हो ना। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि अपने नॉलेज को दूसरे तक शेयर करो, उनसे पूछो, बोलो कि थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 दिन बाद आंसर बताएंगे। वो भी क्वेश्चन करेंगे, फिर उनको आंसर बताओ, एक्सप्लेन कर दो, उनको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा फील होगा कि ओह मैंने अपने दोस्त को कुछ सिखाया। तो ये उनसे कुछ सीखो, ये होता है कॉम्पिटिटिव माहौल, है ना। तो ऐसा करिए, ठीक है बच्चे। चलिए इसको उतार लीजिए बच्चों, ये सेंटीसीमल सिस्टम का एंड है। अब हम इस पर थोड़ा कुछ कंक्लूजन वाली बातें करेंगे। चलो आ जाओ। चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ कंक्लूजन सेंटीसीमल सिस्टम से
हमने कुछ कंक्लूजन कंक्लूड किया है, कुछ बातें हमने सीखी है। क्या सीखा है हमने कि अगर हम सेंटिसिमल सिस्टम की बात करें, यानी अगर हम फ्रेंच सिस्टम की बात करें, तो फ्रेंच सिस्टम के अनुसार अगर हम कहें कि एक राइट एंगल का मतलब क्या है, तो उनके अनुसार वो लोग कहेंगे कि एक राइट एंगल का मतलब होता है 100 ग्रेड, यानी 100 पे लगा दो कैपिटल जी। ठीक है। अब अगर उसी तरह मैं पूछूं और क्या सीखे आप, और क्या सीखे इस सिस्टम के अंदर आपने, तो आप बोलोगे भाई साहब एक और बड़ी मजेदार बात मैंने सीखी कि जो मेरा एक ग्रेड होता है वो बराबर होता है 100 मिनट के, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं और बताओ और क्या सीखे, तो आप बोलोगे सर जो 1 मिनट होता है वो बराबर होता है 1 सेकेंड के। तो ये 3 बातें हैं जो आपने फ्रेंच सिस्टम से कंक्लूड करी, और ये तीनों बातें काफी अच्छी हैं, काफी महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, तो बताइए बच्चों ये कंक्लूजन आपका क्लियर हो गया? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी और अच्छी बातें की जाएं, थोड़ी और मजेदार चीजें देखी जाएं, अच्छी अच्छी चीजें देखना जरूरी है ना। ओके, सो अब आता है हमारा नेक्स्ट सिस्टम, और ये सिस्टम बाकियों के रिस्पेक्ट में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसका अलग है, अलग तरीके से इसको बनाया गया है। ये है सर्कुलर सिस्टम। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर्कुलर सिस्टम। देखो बच्चे क्या है, कैसे है, ये सब चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, उसको अलग रखो, मेरी बातों को सुनो। अगर तुम्हें कुछ लिखना है तो मेरी बातों को सुन के लिख लो, और चाहे जो बोर्ड पे है उससे लिख लो अगर तुम्हें लगता है ज़रूरत फील होती है तो, लेकिन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। तो आ जाइए समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्या है, सर्कुलर सिस्टम में कहा गया कि इस सिस्टम में जो मेजरिंग यूनिट होगा, इन दिस सिस्टम द measuring unit of angle is what? रेडियन। क्या कहा गया? रेडियन। कहा गया कि इस सिस्टम में जो एंगल को मेजर करने का यूनिट है वो क्या है? रेडियन। तो फिर इनसे पूछा गया, तो अच्छा ऐसा है अगर, तो बताइए कि 1 रेडियन कितने के बराबर होता है। तो इन्होंने क्या कहा, 1 रेडियन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय अ आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है एकदम समझने की कोशिश करो। कहा गया कि एक सेंटीमीटर वाला या 1 मीटर वाला, सेंटीमीटर कहो या मीटर कहो बात बराबर है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का एक सर्कल ले लीजिए, यानी एक रेडियस का एक सर्कल ले लीजिए जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, और जितना इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर उतना ही बड़ा आर्क ले लीजिए। आर्क समझ रहे हो? देखो ये मैं कलर कर रहा हूं, ये पोर्शन आर्क कहलाता है। आर्क ले लीजिए, ये आर्क की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये एंगल आपका कहलाएगा 1 रेडियन। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? 1 रेडियन। अब इसको समझिए, क्या मैंने बोला? 1 रेडियन किसी भी सर्कल के सेंटर पे, 1 रेडियन किसी भी सर्कल के सेंटर पे आर्क के द्वारा बनाए गए उस कोण को कहते हैं जब आर्क की लंबाई रेडियस के लंबाई के बराबर हो। अगर आप ये 2 सेंटीमीटर लेते तो इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर लिखनी पड़ती और आर्क भी 2 लेना पड़ता, तब जाके 1 रेडियन बनता। यानी जितना लंबा आर्क है उतने ही लंबे रेडियस वाले सर्कल को ले लो, और उस आर्क ने उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया, उस एंगल को इन्होंने बोला, सर्कुलर सिस्टम वालों ने, कि हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम उसको 1 रेडियन कहेंगे।
आ रही है ना बात समझ में? फिर से मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना, एकदम आंख बंद करो और आंख बंद करके मेरी बातों को इमेजिन करो। इमेजिन करो कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस 1 मीटर है। इमेजिन हो रहा है? उसके बाद उस सर्कल में तुमने एक आर्क ले लिया, उस आर्क की लंबाई इमेजिन करो 1 मीटर। अब इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहां पे जितनी लंबाई मेरे रेडियस की है उतनी ही लंबाई मेरे आर्क लेंथ की है, एंड दैट्स वाई मेरा जो रेडियन, जो एंगल बनेगा वो क्या कहा गया? 1 रेडियन। जो मैंने बोला उसको इमेजिन करो, दिखेगा तुमको। समझ गए? चलो अच्छा, एक और फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर ये सर्कल है ना, और अगर इसके सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल बना है, ये लेंथ है l और ये रेडियस है r, तो इनके बीच एक रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। पढ़ा है ना ये रेडियस आपने रिलेशन? तो इस रिलेशन को ध्यान से रखना, आगे काम आने वाला है। अब आप इस चीज को प्रेम से उतारेंगे, एकदम आराम से, एकदम बढ़िया से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? चलो उतार लो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से उतारो। चलिए नेक्स्ट बात तो करते हैं, अगली बात पे आते हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, अब एक काम करो, आप जो है रिलेशन बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड पहले डिग्री बताओ, उसके बाद हम लोग ग्रेड में देखेंगे। ठीक है? रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप बताओ। हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। हमने क्या किया, हमने ले लिया एक सेमी सर्कल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेमी सर्कल है ना। अच्छा बताइए, अगर मैं सेमी सर्कल को डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि एंगल फॉर्म्ड बाय सेमी सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ राइट एंगल। कह सकते हैं कि नहीं? अगर मैं डिग्री की बात करूं तो चलिए, अब मैं जानता हूं कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री। यानी अगर मैं डिग्री में बात करूं तो ये मेरा जो AOB एंगल है, एंगल AOB ये 180 डिग्री है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ रही है ना बातें? एकदम साफ सुथरी है, ठीक है, एकदम क्लीन। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे इसको थीटा में निकालना है, थीटा में, तो मैं थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, अगर मैं बात करूं तो लेंथ को L मान लीजिए, रेडियस को R मान लीजिए। आपको पता है कि सिंस ये सेमी सर्कल है तो सेमी सरकमफेरेंस जो होगा यानी L जो होगा वो पाई R होगा। तो यहां से मेरे पास थीटा आ गया पाई R बाई R, R कट गया, तो इसको रेडियन में लिखा जाए तो कितना कहा जाए? पाई रेडियन। यानी हमें पता चला कि अगर मैं डिग्री में बोलूं तो 180 डिग्री, और इसी एंगल को मैं अगर रेडियन में बोलूं तो पाई रेडियन बोलूंगा। तो इन दोनों से एक रिलेशन मिला, और वो रिलेशन क्या था बच्चे? वो रिलेशन था कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी आप कहीं पे भी 180 डिग्री देखो और अगर आपको उसको रेडियन में बदलना है तो आप उसको पाई रेडियन कह सकते हो। लिखते कैसे हैं? पाई के ऊपर C लगा देते हैं। तो इससे तो सर 2-4 बातें और क्लियर हो गई। क्या क्या? कि अगर कहीं मान लीजिए हमें 90 डिग्री दिखता है तो हम पाई बटा 2 रेडियन कह देंगे। जी हाँ, एकदम कह दीजिएगा। अगर आपको 30 डिग्री दिखता है तो आप पाई बटा 6 रेडियन कह सकते हैं। अगर आपको 45 डिग्री दिखता है तो आप पाई बटा 4 रेडियन कह सकते हैं। अगर आपको 60 डिग्री दिखता है तो आप पाई बटा 3 रेडियन कह सकते हैं। अगर आपको 360 डिग्री दिखता है तो आप 2 पाई रेडियन कह सकते हैं। तो ये सब कुछ रिलेशनशिप हो गए रेडियन में और डिग्री में।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट को। चलो इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलिए पहले फटाक से इसको उतार लीजिए बच्चे, जल्दी से उतार लो। चलिए अब थोड़ी सी और, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से 12 मिनट और क्लास हम लेंगे आपका, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, एकदम थोड़ी सी बात और, थोड़ा सा समय आप और दे दीजिए। क्या है थोड़ा सा समय? देखिए सर, अब अगर मान लीजिए कि यहां पे क्या था, रेडियन में एंगल था, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए मेरे बच्चों कि हमें डिग्री में एंगल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें रेडियन को बदल देना है डिग्री में, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है डिग्री को बदल देना है रेडियन में। तो अगर आप रेडियन को डिग्री में बदलना चाहते हैं, कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी एंगल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 डिग्री बाई पाई से, ठीक है। और अगर आप डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 से। समझिएगा मेरी बात को। देखिए अगर डिग्री में बदलना है तो डिग्री ऊपर होगा, पाई नीचे होगा। अगर रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर होगा और डिग्री नीचे होगा। समझ गए बात को। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए कहा जाए कि पाई बाई 4 कितना डिग्री होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे? 180 बटा पाई से। पाई पाई कट गया और यहाँ 4 से ये कट गया तो आ गया 45 डिग्री। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 30 डिग्री है, इसको बदलना है रेडियन में, कुछ नहीं करिए, 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 से। ये दोनों कटा 6, आंसर आ गया पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं रेडियन को डिग्री में बदलना तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं डिग्री को रेडियन में बदलना तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस यही है आज का कॉन्सेप्ट, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 25 मिनट 30 मिनट, देखो होता क्या है ना कि जब आप वीडियो लेक्चर पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ टाइम नहीं वेस्ट हो रहा होता है। क्लासेस में क्या होती है, बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, हम कुछ बताते हैं या कुछ मोटिवेशन हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम जाता है। तो यहाँ का 30 मिनट क्लास का 1.5 घंटा से कम नहीं है, तो आप आराम से इतना ही पढ़िए। आज के लिए इतना ही, डेली हम लोग 30-30 मिनट पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस निकलता चलेगा और बड़े अच्छे से निकलेगा। दूसरी चीज़ बच्चों, सिलेबस का चिंता तो तुम करो ही मत, मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ। सीबीएसई सिलेबस अगर कम कर देगा ना, फिर भी मैं तुम लोग को अभी का ही सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। मैंने बोला है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट जरूरी होता है। मन से पढ़ो और सिलेबस की चिंता मत करो, तुमसे कहीं ज़्यादा चिंता मुझे है। बशर्ते जो दे रहे हैं ना उसको याद रखो, उसको पढ़ते रहो, तब मजा आएगा। समझ रहे हो बात को? तो खूब बढ़िया से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहो, सबसे इंपॉर्टेंट खुद भी खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।